मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में नंबर गेम की जंग जारी। पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा? फोरम ओपन, ऑप्शंस आप देंगे कि आप क्या समझ रहे हैं कि जमातों के पास और खास तौर पर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और कौन सबसे बेहतरीन रहेगा। हसन निसार साहब। बीबी, नंबर गेम तो कब की ख़त्म हो चुकी है, उसको तो आप अपने सवाल से निकाल दें। रह गया वज़ीर आला, तो बाहर से हुआ अगर तो चौधरी परवेज़ इलाही अपनी परफॉर्मेंस, अपनी तारीख, अपने एक्सपोजर की वजह से बेस्ट चॉइस हैं। पार्टी अगर एक असूली फैसला करती है कि पार्टी के अंदर से ही होगा तो अलीम खान से बेहतर चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि मुझे कोई तीसरा ऐसा नज़र नहीं आता जो नून लीग के गुज़श्ता तसलसल के साथ लगातार 10 साल के जो करतूत हैं उसको मंजर आम पे ला सके। चूँकि जो बखिया गरी इन्होंने की है, जो बारीक टांके इन्होंने लगाए हैं, जो रफू गरी इन्होंने पंजाब के, देखें 10 अरब छोड़ के गए थे चौधरी परवेज़ इलाही, ये पीछे फाके भां भां करते कर्जे छोड़ के गए पंजाब के। सो बंदे का तजर्बा, उसका ये वो, तो मेरा तो यही ओपिनियन है। बाकी जाहिर है वो पार्टी ने फैसला। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जिनके मामलात में नैब के मामलात कहीं आ रहे हैं वो तरजीह नहीं होंगे। आप नहीं समझते अलीम खान साहब के साथ नैब के मामलात भी जुड़े हुए हैं, बेहतर ऑप्शन रहेगा? देखें, बात सुने, आप अपने प्रोग्राम की नौइयत तब्दील करें। इसका बहुत लंबा जवाब है, कल कॉलम में पढ़ लें। कल कॉलम में पढ़ लें, ठीक है, आप भी और आपके व्यूअर्स भी। नियाजी साहब, क्या सवाल ऐसा है ना, इसका जवाब ऐसे दिया नहीं जा सकता। ठीक है, और मैं वक्त से ज्यादा बोलने का आदी नहीं हूं, यू नो इट नियाजी साहब, कि मैं बोलते जाने के मर्ज में मुब्तला नहीं हूं। क्या बेहतर ऑप्शन है पीटीआई के पास? आयशा, जिस घुटन और जिसको कहना चाहिए कि सख्ती के माहौल में ये इलेक्शन पिछले 3-4 महीने से हुए, खौफ, डर और बेशुमार चीज़ें, हकीकत ये, और फिर नून लीग के जिस तरीके से बेईमाना तरीके से उनके उम्मीदवारों को हटाया गया सीन से, हमारे सामने हम डिस्कस करते रहे, उनकी वफादारी तब्दील हुई, उसी तसलसल का नतीजा है कि अब वो जहाज़ की जो आनी जानियाँ हैं जहांगीर तीन साहब के, और जिसमें एक एक बंदा जो है उठा के सिर्फ मेरा ख्याल लागत एक जहाज तो 1 करोड़ 28 लाख वोट जो है ना, ये मुंह पे तमाचा है कि इतनी रिजिलियंस है 1 करोड़ 28 लाख वोटर्स में से, जो मैं इसलिए कि आपने आगाज किया है कि ना बयानिया काम आया ना कुछ काम आया, ये 128 लाख जो है ना जहां पे भी है नेल बाइट फिनिश हुई। पहली बात, मेक नो मिस्टेक, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कोई मुनाफा नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि बड़ा कम चांस है अगर शहबाज शरीफ को भी कोई कंप्रोमाइज ऑफर किया गया, जो कंप्रोमाइज सबसे ज्यादा करेगा वो पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगा, और जो जिस तरीके से जाएगा उसके मुताबिक बनाएगा। आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन क्या है? नहीं, अब मैं इन ऑप्शन में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे पता है कि हो गेम जो है ना वो हो रही है कि मुझे पता है कि किसके क्या ताल्लुकात है। जिसको पिया पसंद करेगा वही वज़ीर आला बनेगा। इमरान खान साहब की वफाकी का भी ना हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, ये उसका अमल दखल जो है शायद कहीं नजर ना आए इमरान खान का। मजहर अब्बास साहब, कौन होगा अगला वजीर आला? कौन कंसीडर हो रहा होगा? क्या वाकई इमरान खान साहब का अमल दखल नहीं होगा? वो तो कह रहे हैं लिस्टें बन रही है और सिर्फ चीफ इमरान खान साहब को मालूम है कि लिस्टें में किसका नाम सामने आ रहा है, अभी उनकी जमात भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। देखिए, बज़ाहिर तो अलीम खान का नाम ही आ रहा है, और जितना अलीम खान जितने एक्टिव हैं और जहांगीर तरीन के साथ जितने एक्टिव हैं और जिस तरीके से आज़ाद उम्मीदवार वही लेके आ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं लेके आ रहा, उससे तो लगता यही है कि नंबर गेम्स वो पूरे करके दे रहे हैं। तो जाहिर है जो नंबर गेम्स पूरे करके दे रहा है पहली प्रायोरिटी वही होगी। बाकी तो अगर इमरान खान ने एंटाई स्टेटस को नॉमिनेशन करनी है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद बेहतरीन चॉइस हैं, और अगर जैसे मादी की तरह लोग चाहे उन पे केसेस हों, इंक्वायरीज़ हों नहीं हों, उनमें से नॉमिनेट करना है, और उनके ट्रस्टेड आदमी भी हैं, अलीम खान उनके खासे ट्रस्टेड आदमी हैं, उन्होंने उनको कौमी असम्बली में भी लड़ाया था, प्रोविंशियल असम्बली में भी लड़ाया था, तो वो बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। और इमरान खान का
ये हमेशा से वो रहा है कि उनके स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो आप देख लें कि जहांगीर तरीन बगैर भले नाअहल हो जाएं, लेकिन जहांगीर तरीन उनका सारा फोकल पॉइंट, उनकी पॉलिटिक्स का रिवॉल्व उन्हीं के गिर्द कर रहा है और वही उनके साथ होते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे स्ट्रॉन्ग चॉइस इमरान खान की इस वक्त मुझे अलीम खान ही लग रहे हैं। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, जहांगीर तरीन साहब नाअहल हुए लेकिन पार्टी में बड़ी अहमियत रखते हैं, नंबर गेम भी पूरी करके दे रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा कि ऐसे लोग जिन पे नैब का कोई अमल दखल जिनके साथ होगा वो तरजीह नहीं होंगे पार्टी में अहम ओहदों के लिए। क्या वाकई अलीम खान साहब तरजीह होंगे? नंबर गेम्स वहां पूरे किए जा रहे हैं तो फिर तो पुराना ही पाकिस्तान होगा, नया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि JKT जहांगीर तरीन साहब को उस वक्त पार्टी के मामलात में या हुकूमत में स्पेशली उस वक्त आना चाहिए जब वो रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से अहल करार पाएँ या उनके हक़ में फ़ैसला आए। और बाकी अलीम खान समेत तमाम वो लोग जिनके कहीं जहाँ मुकदमे हैं, जब वो क्लियर होते हैं उसके बाद मोस्ट वेलकम वो आ सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये तो हम इस पर पहले डिस्कस कर सकते हैं। बाकी रह गया पंजाब का मामला। PTI मेरा ख्याल है पंजाब में नंबर्स गेम पूरी कर लेगी और अगर ऐसा होता है तो फिर PTI का असल इम्तिहान शुरू होता है। वो वादे, ख्वाब, तवक्कुआत एक पाकिस्तान के, नए पाकिस्तान के, वफाकी काबीना का चुनाव है, स्पीकर कौमी असम्बली इतनी तगड़ी किस्म की अपोजिशन के होते हुए उसको चलाने के लिए, KPK का वज़ीर आला जहाँ वार जोन है, फाटा मर्जर हो गया है, बाद के इकदाम, असफंदियार वली, फजल रहमान, शेर पाओ सब वहीं हैं, वहीं के हैं और वो हारे हुए हैं। इसलिए चौथा है पंजाब। पंजाब में मियां तगड़ी, बहुत तगड़ी अपोजिशन होगी। नवाज शरीफ साहब जेल में होंगे, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं, ब्यूरोक्रेसी शिकंजे में है, फिर प्रोटोकॉल नहीं, आपने वादा किया हुआ नहीं लेंगे, फिर आपने कहा सरकारी पैसे पे अयाशियाँ नहीं करेंगे और फिर आपने डिलीवर करने का वादा किया हुआ है, फिर नया सूबा है एक बनाना है आपने 100 दिन में। तो ये बड़ा चैलेंजेस होंगे और कांटों भरा सफ़र होगा। और इस सफ़र में इस वक्त तो जाहिर है जैसे मज़हर साहब ने कहा, हसन साहब ने कहा, अलीम खान है, शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी है, यास्मीन राशिद है, आपने सभी ले दिए। कोई सरप्राइज पैकेज भी आ सकता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरा ऑप्शन वो लिखें, वो आए जिसके आने पर ही तनकीद ना हो बल्कि उसकी परफॉर्मेंस पर तनकीद हो। नाम देना भट्टी साहब, क्या कर रहे हैं? नाम दें। आपके पास कोई नाम नहीं है तो फिर उनके पास कहां से? मतलब है ना ही समझे, नाम नहीं है कोई आपके पास। शहजाद चौधरी साहब, जो नक्शा भट्टी साहब खींच रहे हैं, तगड़ी ऑपोजिशन पंजाब में मौजूद होगी, PTI के पास बेहतरीन ऑप्शन क्या है जो इस तगड़ी ऑपोजिशन के सामने खड़ा हो सके? देखिए, इस किस्म की ऑपोजिशन के आगे खड़े होने की बात नहीं है, काम करने की बात है। मेरा ख्याल है वो आदमी जो कि एक नई प्रोग्रेसिव सोच लेके आएगा वही मुनासिब है। पुरानी सोच, पुरानी किस्म की सियासत और पुरानी तरक्की को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये इलेक्शंस पाकिस्तान के बहुत ही कलीदी इलेक्शंस थे। इन्होंने पाकिस्तान को उस मकाम पे खड़ा कर दिया है जहाँ पर कि पाकिस्तान में वाकई में तब्दीली आ सकती है, अपने सोच के अंदाज में, सियासत के अंदाज में और अपना जो काम करने के अंदाज में। तो मुझे लगता है कि ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि प्रोग्रेसिव हो, जो कि पानी और साफ़ पानी, पीने का साफ़ पानी लोगों को मुहैया कर सके। पंजाब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद माहौल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सके। उसके बाद इस किस्म की डेवलपमेंट करे जो कि लोगों की प्रायोरिटी के मुताबिक हो, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हो, और फिर ऐसी गवर्नेंस और ऐसी शफाफ गवर्नेंस करे कि वो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक मिसाल बन जाए और ब्यूरोक्रेसी उस गंदी आदत से छुट जाए जिसमें वो पिछले 10-15 साल से या काफ़ी सालों से पड़ी हुई है। हमें उससे डीपोलिटिसाइज करके लेके आना है। तो ये तमाम चीज़ें एक एनर्जेटिक, एक प्रोग्रेसिव सोच वाला आदमी ला सकता है। अब मेरी नज़र में दो आदमी हैं, एक अलीम खान है। अलीम खान के बारे में बदकिस्मती से जिस किस्म की बातें चल रही हैं शायद वो बहुत हेल्पफुल ना हो, लेकिन वो एनर्जी रखता है, वो काबिलियत रखता है, वो काम करने का जज्बा भी रखता है। लेकिन अगर वो नहीं तो बिल्कुल ही टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उसके पास सूबाई असम्बली की सीट है या नहीं, हमाद अजहर, उस किस्म का कोई लड़का, कोई इस किस्म का नौजवान जो कि पंजाब को एक नया डायरेक्शन, एक नई जोहत दे सकता हो, मैं तो उसकी फेवर में जाऊँगा जो वाकई में तमाम घिसे पिटे चेहरों से हट के एक नई शक्ल, नई सोच लेके आए। बाबर सत्तार साहब, सबकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। भट्टी साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें की पर नाम ना दे सके। अलीम खान साहब का नाम हमारे 3 पैनलिस्ट ने दिया है और एक शहजाद साहब ने हमाद अजहर का भी कहा। आपके ख्याल में क्या ऑप्शन मौजूद है और इनमें से बेहतरीन क्या है PTI के लिए? आयशा, बनेगा तो हम सब मिलके PTI को यहाँ तक और नया पाकिस्तान बनाने में हमने इतनी जद्दोजहद इसलिए तो नहीं की कि अब PMLN जो है वो हुकूमत बना ले वहाँ पे। सो PMLN को तो कोई हुकूमत नहीं बनाने देगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि बड़ी अच्छी बात हो कि PTI की हुकूमत बने ताकि हम फिर परफॉर्मेंस के ऊपर जज कर सकें और फिर कोई
एक्सक्यूजेस ना हो कि जी पंजाब में हुकूमत हमारी नहीं थी, कोऑपरेट नहीं करती थी, 60% टेरिटरी है, ये है वो है। ठीक है, अब हुकूमत बना रहे हैं सेंटर के अंदर, पीटीआई प्रोविंस में भी गवर्नमेंट बनाए ताकि उसके बाद एक्सक्यूजेस ना हो, फिर जो प्रॉमिसेस हैं उसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को जज करें। लीगली स्पीकिंग भी बड़े लोग ये बात करते हैं जी जिसके पास ज़्यादा सीटें जो जीता हो उससे पहले, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस वहाँ पे हैं जहाँ पे आप किसी को इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर अब डिफरेंट हो चुका है। जो भी जीतता है, एक असेंबली का सेशन होता है, उसके बाद एक दोबारा से वोट होता है और जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बन जाता है सीएम, वहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस बन जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि गवर्नर ने किसी को इनवाइट करना है कि आप पहले हफ्ता 10 दिन महीना कोशिश कीजिए हुकूमत बनाने की, अगर आपसे ना बनी तो फिर किसी और को हम इन्वाइट करेंगे। सो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब बनना किसे चाहिए? मेरे ख्याल में जो नाम है उसमें तो यास्मीन राशिद साहिबा जैसा कि अगर कोई नाम आता है तो कोई प्रोग्रेसिव, देखिए एक ये हम थोड़े इंटॉक्सिकेटेड हैं, हवा में भी एक वो आजकल नए पाकिस्तान का एक के फ्यूम्स चल रहे हैं, तो अगर अलीम खान या किसी और नैबज़दा को बनाएंगे तो वो बड़ी जल्दी जो है ना वो सारा नशा उतर जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट्स हो वो कम अज़ कम ऐसी हो कि ये नशा थोड़ी अरसा तो चलता रहे। कुछ देर तो नया पाकिस्तान में सुनियादी साहब वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा। मुख्तसर बात, देखिए जो अलीम खान है ये तहरीक इंसाफ के लिए जो नाम उनका 2-3 दोस्तों की तरफ से आया है, ये ना सिर्फ ये कि नैबज़दा हैं बल्कि इनका जो पूरा बिजनेस है वो हमेशा से पिछले 15-20 साल से अंडर क्लाउड है और तहरीक इंसाफ में वजह नजर रही है कि इनका बोझ अब नहीं उठा सकते। ये पिछले 2011 में आए तब से लेके आज तक ये वजह नजर रही है। इमरान खान साहब जो है इसको रजिस्ट करते रहे, कहते रहे भाई नून लीग 10 साल झक मारती रही है, तो वो नहीं वो तो खराब हो गई ना, क्या करती रही है 10 साल? हसन साहब वो तो हो गई, लेकिन अगर नून लीग के मुकाबले अलीम खान जिसने ये छीनी थी किसी से सोसाइटी, 10 साल क्या करती रही है? जिसने पाक व्यू जो है वो मैं कहता हूँ वो तो सारे खराब थे ना, पार्टनर क्राइम जो थे सारे के सारे, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन इसके अलीम खान के बारे में यही तो वजह नजर रही पूरी उम्र तक हमारे सामने पैनल के ऑप्शन में अलीम खान का नाम है और हसन निसार साहब ने अलीम खान के साथ परवेज इलाही का नाम भी दिया है। लेकिन मेरा से बाबर साहब बात करें तो कुछ मुख्तलिफ और नया होना चाहिए, क्यों ना वजारत आला पे खातून हो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जिन्होंने बड़ी कैंपेन भी की, लेकिन रिजर्व सीट पर आगे आके उनको वजारत आला की जानिब ले जाया जा सकता है ताकि पाकिस्तान कुछ नया और मुख्तलिफ भी लगे।